इस बीच बड़ी खबर यह कि निशिकांत दुबे ने सदन में कई विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधा है। इसको लेकर उन्होंने तमाम बातों का जिक्र किया। निशाने पर न सिर्फ कांग्रेस पार्टी यहां पर थी, बल्कि INDIA के तमाम घटक भी नजर आए। एक पार्टी है सर, फारूक अब्दुल्ला साहब बड़े सीनियर हैं यहां। 1953 में, याद करिएगा सर, 1953 में शेख अब्दुल्ला साहब को जेल में इसी कांग्रेस पार्टी ने बंद किया। 1975 तक 22 साल वो आदमी जेल में रहा इस कांग्रेस पार्टी के कारण, और उसके बाद समझौता किया, शेख इंदिरा समझौता 1975 में। इनका विरोध उसके साथ होना चाहिए कि हमारे साथ होना चाहिए? एनसीपी है, नेचुरली करप्ट पार्टी कहा है सर? माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, बीजेपी कहती है, हम लोग कहते रहते हैं। मैं गया, उनके तह पर गया कि 80 में मैं केवल अपोजिशन यूनिटी की बात कर रहा हूं सर। 80 में शरद पवार साहब की चुनी हुई सरकार को किसने बर्खास्त किया? हमने नहीं किया, इस कांग्रेस पार्टी ने किया। किस आधार पर शरद पवार साहब ने एक अलग फिर से हम रुख करते हैं लोकसभा का। सुप्रिया सुले इस वक्त क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। सच बोलते हैं, आपकी बात साइड से बहुत कम। ये वो या गडकरी साहब बोले थे कि ये जुमला ये गले की हड्डी हो गया, ना नीचे जा रही है ना बाहर आ रही है। दैट इज द प्रॉब्लम। इंडेक्सेस विच हैव शोन वेयर ग्लोबली इंडिया हैज फॉलन। एंटी फेडरल कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का तो बोल के हम थक गए। Indicators of the economy, which I will be coming to in 2 minutes, and law and order, which is alarming in Manipur, Haryana, JNK, and 1 or 2 cases of Maharashtra. Sir, 9 years में, 9 साल में 9 सरकारें बीजेपी ने गिराई है। अरुणाचल, उत्तराखंड, मणिपुर, मेघालय, कर्नाटका, गोवा, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी और महाराष्ट्र 2 बार। This is it. And what is it? 7 sins of महात्मा गांधी. Politics. उस दिन मुझे अच्छा लगा जब अमित शाह जी बोल रहे थे सिद्धांत के बारे में। द 7 sins of महात्मा गांधी, उसमें का एक है पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल्स। और मुझे याद है जब बीजेपी सरकार में नहीं थी तब कह रही थी पार्टी विद अ डिफरेंस। हाउ डू अ पार्टी विद अ डिफरेंस? 9 साल में 9 सरकारें गिनवाई है मैंने। फिर बहुत हो गई महंगाई की मार। आई थिंक प्रोफेसर रॉय जस्ट टच्ड ऑन सम ऑफ इट। ही ओनली स्पोक अबाउट टमाटो। प्याज का क्या है, दाल का क्या है, आटे का क्या है, नमक का क्या है, चावल का क्या है। तो एनसीपी सांसद शरद गुट की सुप्रिया सुले जो कि अपनी बात रखते हुए, लेकिन इन सब के बीच अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा लगातार जारी। अदिति नागर मेरे साथ, मेरी सहयोगी लगातार बनी हुई हैं। अदिति, घमासान देखने को मिल रहा है जहां एक तरफ कांग्रेस पार्टी INDIA के तमाम घटक बीजेपी पर हमलावर है, तो वहीं बीजेपी भी सबको निशाने पर ले रही है। बिल्कुल, इसीलिए प्रिया शायद थोड़ा सा इतिहास में जाना पड़ेगा कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है, कितना महत्वपूर्ण चर्चा होने की ज़रूरत है, उस पर क्या एक्शन होने की ज़रूरत है और क्या हो रहा है, चर्चा कर लेते हैं। दरअसल देखिए, इस इतिहास की अगर बात करें तो आज़ादी से लेकर अब तक 27 बार अविश्वास प्रस्ताव आ चुका है, जिसमें से 15 बार इंदिरा गांधी के लिए आया है, 2 बार नेहरू के लिए आया है, 2 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आया है, 1 बार मोरारजी देसाई के लिए आ चुका है, और 1 बार अटल बिहारी वाजपेयी के लिए जब आया तो वो 99 में उनकी सरकार गिर गई, मोरारजी देसाई गिर गई। यानी कि अविश्वास प्रस्ताव की जाहिर तौर पे गंभीरता बहुत है। और इसके अलावा अभी नंबर गेम की बात नहीं है, क्योंकि पता है कि सिर्फ चर्चा करनी है। चर्चा किस मुद्दे पर है? पहले भी जब 2018 में भी आया था तो चर्चा हुई थी साउथ के एक स्टेट को लेकर, सबसे पहले अविश्वास प्रस्ताव रखा गया, लेकिन फिर चर्चा को लेकर हम तमाम राजनीतिक मुद्दों पर आ गए। इस बार भी जब ये चर्चा हो रही है तो असली मुद्दा है जो मणिपुर में हुआ, वो वायलेंस, तमाम चीज़ें, वो महिलाएं, जिस तरीके से कम्युनिटी आगे आमने सामने आ चुकी है, जो एथनिक लड़ाई हो चुकी है, मुद्दा वही है। उम्मीद यही की जाती है कि क्योंकि अब सदन में चर्चा हो रही है, सब लोग एक साथ बैठे हैं, और ये वो लोग हैं जो जनप्रतिनिधि हैं, ये वो लोग हैं जिनको जनता चुन के भेजती है, तो वो जो सदन में कह रहे हैं और जो सुन रहे हैं और जो उसका जवाब देंगे, वो तमाम चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है और होनी चाहिए, क्योंकि वो लोगों के वेलफेयर के लिए होनी चाहिए। पर सवाल यह है कि क्या इस बार भी मुद्दा गौण हो जाएगा, सिर्फ राजनीति होगी? क्योंकि
पक्ष विपक्ष, इंडिया, एनडीए, आईएनडीआईए, जो भी लोग हैं वो एक दूसरे को नहले पे दहला की कोशिश कर रहे हैं। जहां एक तरफ सबसे पहले गौरव गोगोई ने बात रखी मणिपुर पे तमाम जो आंकड़े और खास तौर पे 3 इंपॉर्टेंट बिंदु जो रखे, वहीं निशिकांत दुबे ने भी तमाम बात की। निशिकांत दुबे ने ये कहा कि कैसा था भारत। उन्होंने ये जिक्र किया कि मैं अपने मामा को खो बैठा हूँ नॉर्थ ईस्ट में, वो सीआरपीएफ के बड़े पोस्ट पे थे, उनको गोलीबारी से मार दिया गया, पहले उनके पैर कट गए थे। वैसे ही उन्होंने कहा कि ऐसा था भारत जहां पर मैं अपनी बहन का इलाज नहीं कर पाया और आज मेरे इलाके में एम्स है। तो उन्होंने भी विकास के आंकड़े गिनाए। उन्होंने आईएनडीआई के गठबंधन पर टारगेट किया। उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह यादव थे, कांग्रेस से सीबीआई की जांच करी, न्यूक्लियर डील में भी मुलायम सिंह यादव केवल सीबीआई के डर से उनके साथ आए। ऐसे तमाम, चाहे एनसीपी को उन्होंने टारगेट किया, तमाम चीजों को वहां टारगेट किया। जहां एक तरफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पर चर्चा हो रही है, वहां संसद टीवी पे नीचे एक तरह से प्रमोशन पट्टियां चल रही हैं सरकार के काम की, हाईवेज की, सड़कों की और तमाम चीज़ों की। उसको लेकर भी विपक्ष हंगामा करी। देखिए, ये बात तो सही है, चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, एक दूसरे को टारगेट किया जा रहा है। माना यही जा रहा है कि आगे जितनी बार भी चर्चा होगी, विपक्ष के जो आईएनडीआई के तमाम लोग हैं वो अलग अलग मुद्दे पर बात करेंगे। अब महंगाई पे भी बात करेंगे, तमाम और मुद्दे पर बात होंगे। उम्मीद यही करते हैं कि जिस लिए ये चर्चा रखी गई है मणिपुर पे, वहीं उसका कोई सॉल्यूशन निकले। राहुल गांधी को देखना भी होगा। इससे पहले भी मैं आपसे सवाल पूछ रही थी, शायद कनेक्शन में कुछ दिक्कत आ गई, लेकिन राहुल गांधी, पहले ये उम्मीद जाहिर की जा रही थी कि 137 दिन के बाद जब उनकी वापसी हुई है तो कांग्रेस की तरफ से वो बैटिंग करते हुए नजर आएंगे। मसलन वो पहले चर्चा की शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद तब्दीलियां आई, गौरव गोगोई ने चर्चा की शुरुआत कर दी। अब जो जानकारी है वो ये कि 10 तारीख को राहुल गांधी इस पर अपनी बात रखेंगे। वही तारीख है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी जवाब देना है। क्या स्ट्रैटेजी इसके पीछे कांग्रेस पार्टी की आपको नजर आती है? देखिए, आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसदीय दल की बैठक जब हुई, हालांकि हर मंगलवार को ये बैठक सुबह 9:30 होती है, अगले हफ्ते का एजेंडा तय होता है, तो प्रधानमंत्री मोदी ने सभी सांसदों के आत्मविश्वास को जगाया कि आपको 3 दिन कैसे बैटिंग करनी है। ये बताया कि ये घमंडिया जो अलायंस है, ये बताया कि हमको आगे तुष्टीकरण की राजनीति, जो वोट की राजनीति करते हैं, वो जनता तक लेकर जाना है। साथ में योजनाओं के साथ साथ घर घर ये भी लेकर जाना है। तो आज आपने देखा, आज आप भाजपा के जितने भी सांसदों को सुनेंगे यही भाषा में सुनेंगे। अब कांग्रेस सांसद, क्योंकि राहुल गांधी इतने इंटरेक्टिव नहीं है, कांग्रेस सांसद इस बात का इंतजार कर रहे थे आईएनडीआई के कि राहुल क्या बोलेंगे। राहुल गांधी जो बोलेंगे वही लाइन लेकर चलनी है, जैसे नरेंद्र मोदी ने सबको आज सुबह लाइन दे दी थी। लेकिन राहुल गांधी, माना यही जा रहा है कि राहुल गांधी 12 बजे बोलने का समय था, 12 से 7 तीनों दिन चर्चा होगी, 12 से 7 नो कॉन्फिडेंस मोशन पे, और 12 बजे राहुल बोलने थे। 11:55 शायद ये कहा गया कि ये बात की गई कि जैसे गौरव गोगोई ने ये मूव किया था मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन की मांग करी थी, तो यही व्यक्ति को प्रस्ताव रखना होता है। ये एक प्रोसीजरल मेथड है जिसके तहत गौरव गोगोई को ही वो प्रस्ताव रखना है, क्योंकि सबसे पहले गौरव गोगोई ने ही वो प्रस्ताव के लिए लोकसभा स्पीकर को कहा था, जिस पे मंजूरी हुई। वही हुआ प्रोसीजर के तहत। हालांकि जो लोकसभा के विपक्ष के जो नेता हैं अधीर रंजन चौधरी, उन्होंने कहा कि आपने स्पीच काटी, तमाम चीजें हुई, लेकिन प्रोसीजर के तहत अब इंतजार है कि राहुल क्या बोलते हैं। अब इसको अच्छे बुरे दोनों पक्ष से देखा जाए। पहला कि अब राहुल गांधी अगले 2 दिन तक सब कुछ सुन लेंगे और फिर अपने भाषण को ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि वो क्या कहते हैं और किस अंदाज में नजर आते हैं। अदिति, बहुत धन्यवाद आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो लोकसभा में इस वक्त अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा चल रही है।